Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 9th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 3, that is periodic table and periodicity of the properties. Students, today our topic is shielding effect. What is shielding effect and what is its trend in periodic tables? We have discussed to brief about that topic. Students, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा. सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को. इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस कि हमारे पास किस किस्म का होना चाहिए, क्या वो एक्चुअल चार्ज हो या हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, उसके अंदर फोर्सेस और न्यूक्लियस का आपस में क्या इंटरेक्शन हो. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शील्डिंग इफेक्ट. हम यहाँ पे कहते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ मैं एडिशन पे कर देता हूँ. हम यहाँ पे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी द फोर्सेस FORCES, the forces of attraction. Students, क्या चीज़? attraction. The forces of attraction, और मैंने attraction का लफ्ज़ लिखा. between, स्टूडेंट यहाँ between का लफ्ज़ भी लिख लेते हैं. the forces of attraction between nucleus and valence shell. वैलेंस शेल आप किसे कहते हैं? वैलेंस शेल आप कहते हैं आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल से मुराद के बाहर वाला शेल. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल हमारे पास है. तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? बाहर वाला शेल आउटर मोस्ट शेल है. और ये अंदर वाला है, इसको इनर मोस्ट शेल कहते हैं हम लोग, यानी अंदरूनी शेल. और ये बैरूनी, बैरूनी को क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल भी कहेंगे. तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं. द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कम हो रही हैं. क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल ऑफ एन एटम. क्योंकि शेल के इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की जो फोर्सेस हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है स्टूडेंट्स? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इस चीज़ को आप नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का. क्या नाम देते हैं? शील्डिंग. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आप इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नाम देते हैं, जिससे आप कहते हैं जेड इफेक्ट. स्टूडेंट, क्या नाम देते हैं? जेड इफेक्ट. तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक ट्रेंड इन शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड में इसका क्या ट्रेंड हमारे पास होता है, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप. अगर हम ग्रुप पे आए, डाउन द ग्रुप आएँ, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. हम अभी फिगर में भी देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हमारे पास ये हो सकता है, अगर हमारे पास बेस करते हैं एटॉमिक नंबर. अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो शेल ज़्यादा बनेंगे. अगर शेल ज़्यादा हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा. अगर एटॉमिक नंबर कम है, शेल्स भी कम बनेंगे, इट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? हमारे पास कम होगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्राम पोटाशियम जेड. इसका शील्ड जेड से मुराद जेड इफेक्ट, शील्ड इसका 19 है हमारे पास एटॉमिक नंबर. जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम का हमारे पास है कितना? जेड इक्वल टू 11. इसका हमारे पास 11 है. तो अगर दोनों में से देखें तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? पोटाशियम का. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम ईजीली निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हमारे पास है. और ये ग्रुप में अगर देखें तो ये इसका ट्रेंड हमारे पास इंक्रीज़ होता है. तो स्टूडेंट, ये बात आप माइंड में रखेंगे. तो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर हम देखें Z इज 11. अगर हम देखें सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम इफ़ इन अ पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. अगर लेफ़्ट टू राइट जाएँ, स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रेंड बता दूं कि जब भी आप ट्रेंड चेक करें तो आप पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स, और उसके बाद आप किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप की बात करते हैं. तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पीरियड में आप मूव करते हैं स्टूडेंट्स लेफ़्ट टू राइट. ये इसका बेसिक हमारे पास चीज़ है, लेफ़्ट टू राइट. ये पीरियड में आप मूव करते हैं, यानी इसका ट्रेंड होता है. जबकि अगर आप ग्रुप की तरफ आएँ तो ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो आप मूव करते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स? हम कहते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं ये टॉप टू बॉटम. स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आप ग्रुप के अंदर मूव करते हैं.
और अगर पीरियड को देखा जाए तो पीरियड क्या होते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड। जबकि ग्रुप क्या होते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप। तो ये ट्रेंड का तरीकाकार है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर आपने पीरियोडिक ट्रेंड चेक करना है तो पीरियड में यू ऑलवेज मूव लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप में यू ऑलवेज मूव टॉप टू बॉटम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम ज़रा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इट मीन्स मेरे पास सोडियम एटम है। कौन सा एटम है स्टूडेंट्स, सोडियम। तो फर्स्ट शेल हमारे पास, ये सेकंड शेल हमारे पास और ये थर्ड शेल हमारे पास। यहाँ पे बनाते हैं पोटाशियम, फर्स्ट शेल हमारे पास, सेकंड हम बात करते हैं थर्ड की, और हम फोर्थ भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सोडियम, इसका शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्ट, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज कितना हमारे पास है, 11। अगर पोटाशियम को देखें तो K इज़ इक्वल टू कितना हमारे पास है, अभी बता चुका हूँ 19। अब आपको पता है कि शेल में कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो टोटल शेल कितने होते हैं हमारे पास, 4, K L हमारे पास M और क्या होते हैं स्टूडेंट्स, N। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पता है आपको। तो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल होता है, वो कौन सा होता है, K, उसके बाद L, फिर हमारे पास क्या है, M। यहाँ पर भी ऐसे K L M और N। K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम कन्फिग्रेशन, याद रखना। और L में 8, बाकी 8 और 2 10, बाकी कितने रह गए, बाकी यहाँ से 1, तो 1। इट मीन इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। और ये इसी को हम रिमूव कर सकते हैं ईजिली। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम में 19 हमारे पास हैं, और K शेल के अंदर 2, L में हमारे पास कितने, 8 और 2 कितने, 10, बाकी कितने रह गए स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 रह गए हैं। लेकिन अगर हम देखें M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और हम लोग क्या कह सकते हैं, N शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अभी M के अंदर गुंजाइश 18 की है, लेकिन मैंने इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जंप करा दिया अगले शेल के अंदर। यूँ भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स M शेल के अंदर भी रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम है, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कम है। तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं और इंशाल्लाह आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।